क्या आप जानते हैं कि हर 12 साल में होने वाला महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि रहस्यों और अद्भुत घटनाओं का समुंदर है। महाकुंभ केवल श्रद्धालुओं का नहीं, बल्कि नागा साधुओं, गुप्त साधनाओं और अलौकिक अनुभवों का केंद्र है। और हाँ, यह आयोजन सदियों से एक गहरा राज अपने अंदर छुपाए हुए है। अगर आप इन रहस्यों के पीछे छुपी सच्चाई जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आखिर में आपको एक ऐसा सच पता चलेगा जो आपकी सोच को हिलाकर रख देगा। महाकुंभ का इतिहास हजारों साल पुराना है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश की कुछ बूंदें 4 पवित्र स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरी। इसी कारण से इन स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। लेकिन क्या यह केवल पौराणिक कथाओं की बात है, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक रहस्य छिपा है? यही सवाल आपको इस वीडियो के हर हिस्से से जोड़ता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया। नागा साधु, ये नाम सुनते ही क्या आपके मन में एक रहस्यमयी छवि उभरती है? बिना वस्त्र, शरीर पर भस्म और हाथों में त्रिशूल लिए ये साधु साधारण नहीं हैं। माना जाता है कि ये साधु अलौकिक शक्तियों के स्वामी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि वे साधना में इतने लीन क्यों रहते हैं? अगर आप सोचते हैं कि उनका जीवन सिर्फ दिखावा है, तो फिर ये जानकर चौंक जाएंगे कि नागा साधु बनने के लिए 12 साल तक कठोर तपस्या करनी पड़ती है। और इसी तपस्या के दौरान वे ऐसी विद्याएं सीखते हैं जिन्हें साधारण इंसान समझ भी नहीं सकता। लेकिन क्या ये विद्याएं वास्तव में असली हैं, या फिर ये केवल हमारी धारणाएं हैं? सोचिए जरा। वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि नागा साधु ठंड में कांपते क्यों नहीं, या फिर वे किसी एसी कमरे में भी ध्यान लगाते होंगे? खैर, यह जानने के लिए आपको गंगा जल का टेस्ट नहीं करना पड़ेगा। कुंभ में दिखने वाली गुप्त साधनाएं। महाकुंभ केवल नागा साधुओं का जमावड़ा नहीं है, यहाँ गुप्त साधनाओं का भी विशेष महत्व है। कुंभ में ऐसी साधनाएं की जाती हैं जिनका उद्देश्य सीधे अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करना होता है। रात के अंधेरे में जलते हुए धूने, मंत्रों की गूंज और रहस्यमयी साधनाएं, ये सब किसी फिल्म का हिस्सा नहीं, बल्कि महाकुंभ की वास्तविकता है। लेकिन इन साधनाओं का असली मकसद क्या है? क्या यह आत्मज्ञान का रास्ता है, या फिर ये शक्तियां किसी और उद्देश्य के लिए इस्तेमाल होती हैं? इसे जानने के लिए आपको महाकुंभ के दौरान होने वाले रात्रिकालीन आयोजनों की सच्चाई समझनी होगी। और हाँ, कुंभ में मौजूद कुछ विशेष नागा साधुओं की मान्यता है कि वे 500 साल से भी अधिक पुराने हैं। क्या यह संभव है, या यह केवल एक भ्रम है? आगे जानेंगे। कुंभ के अलौकिक अनुभव। महाकुंभ में आने वाले कई श्रद्धालु बताते हैं कि यहाँ उन्हें अलौकिक अनुभव होते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वे कुंभ में आते ही अपनी सारी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। क्या यह गंगा के जल का चमत्कार है, या फिर यहाँ मौजूद साधुओं की ऊर्जा का प्रभाव? एक कहानी तो ऐसी भी है जिसमें एक साधु ने कहा कि अमृत की शक्ति आज भी इन पवित्र स्थानों पर मौजूद है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह मात्र संयोग हो सकता है, लेकिन अगर यह सच है तो सवाल यह है कि यह अमृत कहाँ है और इसे कैसे पाया जा सकता है? वैसे अगर अमृत हाथ लग जाए तो आप इसे बेचकर क्या करेंगे, या खुद पी लेंगे? सोचिए और कमेंट में बताएं। महाकुंभ का हर पहलू अपने आप में एक रहस्य है। नागा साधु, गुप्त साधनाएं और अमृत की कहानियां, ये सब मिलकर कुंभ को एक ऐसा आयोजन बनाती हैं जो केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि मानव और ब्रह्मांड के बीच की कड़ी है। लेकिन आखिरकार महाकुंभ का सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह आयोजन हमें क्या सिखाता है? यह हमें अपने जीवन के हर पहलू पर गहराई से सोचने की प्रेरणा देता है, और यही इसका असली रहस्य है। अगर आपको यह रहस्यमय यात्रा पसंद आई हो तो अगले वीडियो में जरूर आएं, जहां हम बात करेंगे अभय सिंह के IIT बाबा बैनर की कहानी के बारे में। वहां आपको पता चलेगा कि कैसे एक साधारण व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। महाकुंभ के इन रहस्यों को जानने का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होगा। तो जुड़े रहें और देखते रहें मिस्टिक आस्था।